मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हम जानते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी केमिकली सब्सटेंस है दे आर नॉट केमिकली प्योर बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो 2 और 3 चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन मिक्सचर्स को, इन सोल्यूशंस को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके। स्टूडेंट, जब सेपरेशन की बात आती है हमारा ध्यान मिक्सचर की तरफ जाता है और सबसे आसान कौन सा मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं? दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो स्टूडेंट, हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल हैंड पिकिंग। आसानी से आप हाथों से उठाकर उनको अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप भेल आपने खाया रहेगा। भेल इज वॉट? इट इज़ अ मिक्सचर, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मेनी थिंग्स। अब उसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट लाइक द चिली इनसाइड, तो आप क्या करोगे? उसको सिंपली हाथ से उठाकर फेंक दोगे। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली हाथ से उठाया और चीज़ों को सेपरेट कर दिया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हैंड पिकिंग सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में हम जानते हैं यही काम आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जब दिखाई ही नहीं देंगे तो आप पिक किस चीज़ को करोगे? सो यहाँ पर इन दिस वे स्टूडेंट, स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो लेट्स सी, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के रूप में हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन में मिक्सचर के ऊपर 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू बी अवेयर दैट कि आप लोग इस टॉपिक्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करो अगर आप अपना 1 या 2 मार्क्स भी गंवाना नहीं चाहते हो। दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट वन, ओके। और इस मिक्सचर के टॉपिक में भी कौन सा वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं आपको टिक कराऊंगा। मैं कहूँगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क दैट। उसको तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहा है यहाँ पर? हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैंक इंक। आपके पेन, आप जो पेन इस्तेमाल करते हो, या तो वो ब्लू कलर का पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो इस वक्त, या फिर आप ब्लैक कलर का पेन इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? दैट मीन्स ये जो ब्लू कलर का पेन है ये कैसे बनाया गया होगा, इसकी जो इंक है वो कैसे तैयार की गई रहेगी। ये जो ब्लैक कलर का इंक है ये कैसे तैयार की गई रहेगी? तो स्टूडेंट, इनकी तैयारी होती है कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर, अलग अलग कलर्स को मिलाकर ये एक सिंपल कलर डेवलप किया जाता है। तो ये टेक्निक में हम लोग देखेंगे कैसे इस इंक को सेपरेट किया जाता है अलग अलग कलर्स में, और कैसे हम इस इंक से कलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, तो हमारे पास एक एक्टिविटी है। स्टूडेंट, ये एक्टिविटी डेफिनेटली आप घर पर तो परफॉर्म नहीं कर सकते हो, यू नीड एन असिस्टेंस, और आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल्स में अवेलेबल है। देखिए हमको ये क्या कहता है एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि पहले एक बीकर लीजिए और उस बीकर में क्या कीजिए, आधा बीकर पानी भर लीजिए, ठीक है। और उस बीकर के ऊपर क्या कीजिए, एक कांच का छोटा सा बर्तन रख दीजिए, फाइन। अब उस बर्तन के ऊपर आपको ब्लू कलर या ब्लैक कलर, जो भी इनके कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, वो इंक डाल दीजिए। आई रिपीट अगेन, आपने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में आधा पानी भर दिया और उस बीकर के ऊपर एक कांच का बर्तन रख दिया, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, इंक डाल दिया। क्या डाल दिया? इंक डाल दिया। यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब क्या करना है, इस बीकर को स्टूडेंट नीचे से हीट करना शुरू करना है, गर्म करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगा दिया और बर्नर को मैंने स्टार्ट कर दिया, गर्म होने लगा पानी। अब क्या हुआ, कंटिन्यूसली हीटिंग पर इस इंक के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट करना शुरू कर देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, आई रीड अगेन, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन द स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तो आपको इसको कंटिन्यूसली तब तक हीट करना है जब तक आप उस कांच के बर्तन में से इवेपोरेशन देख रहे हो, और जैसे वो इवेपोरेशन रुक जाए आपको क्या करना है, हीट बंद कर देना, मतलब नीचे से बर्नर को बंद कर देना है। आप उसको ध्यान देते रहो और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहो कि इवेपोरेशन से लेकर इवेपोरेशन बंद होने तक कितने सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, अलग अलग चीज़ें आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में इसको एक्सप्लेन किया है माय डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बर्नर लिया, एक स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर एक बीकर है, सी, और उस बीकर के अंदर क्या किया, पानी भर दिया है। बीकर को ऊपर एक वॉच ग्लास रख दिया, कांच का बर्तन देख सकते हो आप, और उसके अंदर थोड़ा सा इंक डाल दिया है, ठीक है।
अब क्या किया, यहाँ पर हीट करना शुरू कर दिया है, हीट करना शुरू कर दिया है। हीट करते ही क्या हुआ, इवेपोरेशन होना शुरू हो गया, वाटर वेपर्स निकलना शुरू हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है और देखना है करके उस इंक के साथ हो क्या रहा है। लेट्स रीड अहेड, आगे रीड करते हैं। सो स्टूडेंट, यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। आपको क्या लगता है, मतलब आपने इंक डाला, आप उसको नीचे से गर्म कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको डेफिनेटली हीट नहीं कर रहे हो, आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो हीट ना हो। तो जो इवेपोरेशन हो रहा है उस इंक में से, वो क्या इवेपोरेट हुआ है। इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। अब देखो ये वर्ड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है। रेसिड्यू का मतलब हो गया यहाँ पर कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो वहाँ पर बच गई है, कि सारा का सारा चीज़ इवेपोरेट हो गया है। डू यू सी एनीथिंग लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास? इफ यस, then just let us know. What is your interpretation? Is ink a single substance or it is a mixture? तो उस बची हुई चीज़ को आप देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, आपके क्या ख्याल है? क्या इंक सिर्फ एक ही प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है या बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है? सो स्टूडेंट, आप क्या पाओगे, देखो यहाँ पर वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो हमको क्या मालूम पड़ा कि इंक कुछ है ही नहीं, इंक जो है बेसिकली डाई बेसिकली कलर होता है जिसको यूज़ किया जाता है और कलर्स को बनाने के लिए। तो डाई को पानी में जब आप मिक्स करते हो तो आपके लिए क्या तैयार होता है, आपके लिए तैयार होता है स्टूडेंट इंक, जो आप अपने पेन में इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर वाटर तो इवेपोरेट हो गया है ना, पानी तो निकल गया, और जब पानी निकल गया गर्म करने पर आपके पास क्या बच गया, डाई बच गया। सो दैट मीन्स इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मैं कह सकता हूं इंक इज अ मिक्सचर। और इंक के मिक्सचर को क्या आपने सिंपल हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट किया है? डेफिनेटली नॉट। यहां पर आपने एक प्रोसेस यूज किया है, आपने इवेपोरेट करवाया है ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंक सो दैट द डाई कुड बी लेफ्ट एंड कुड बी सीन दैट इट इज अ मिक्सचर। Thus we can separate the volatile component. What is volatile? स्टूडेंट, वॉलेटाइल उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, आप पेट्रोल को हाथ में ले लो या फिर पेट्रोल को थोड़ा सा आप छिड़क दो, आप कुछ ही सेकेंड्स में आप देखोगे वो जो पेट्रोल है वो फटाक से इवेपोरेट हो जाएगा। सो इवेपोरेट होने का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल जो है वहाँ पर एक वॉलेटाइल कंपाउंड है। अब ये वॉलेटाइल कंपाउंड किस में से इवेपोरेट हुआ है? नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड में से। ठीक है, किस में से इवेपोरेट हुआ है? नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड में से। तो डाई जो है वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है क्योंकि डाई कुड नॉट बी इवेपोरेटेड, एंड वाटर क्या था वहां पर? वॉलेटाइल कंपाउंड, जो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमको समझ में आया कि कैसे हम इंक से डाई को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं बाय द सिंपल मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सेपरेशन का कि कैसे दूध से, मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखो डाई वाले केस में इवेपोरेशन मेथड को यूज किया, आपको पूछ लिया जाएगा कि इंक से डाई को कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपके दिमाग में ये वर्ड सबसे पहले हिट होनी चाहिए, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ओके, नाउ लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध में से मलाई को कैसे अलग किया जाएगा, ये मेथड को भी याद रखना है। मेथड अभी मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा क्योंकि देयर इज अ पैराग्राफ। आई लिटरली वांट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। क्या है इस पैराग्राफ के अंदर? अब देखो होता क्या है, आजकल अगर आप देखोगे दुकान पर जाओगे, आप पैकेट दूध लेते हो, और पैकेट दूध बहुत लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन इस बार पढ़ो उस पैकेट पर क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे कि हमको अलग अलग तरीके के दूध मिलते हैं। कौन कौन से सर? फुल क्रीम दूध मिलता है, टोन मिल्क मिलता है, डबल टोन मिलता है, और ऐसे ही बहुत सारे वैरायटी के पैकेट भी होते हैं। दुकान वाले को पूछना, सर टेट्रा पैक है क्या, सर हेक्सा पैक है क्या, तो आपको बताएगा हाँ है ना। तो ये क्या है? ये सब बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है बच्चों, जिससे आपके जो पास जो पैकेट्स वाले दूध आते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर आप दूध को ऐसे ही रख दोगे, खुले रख दोगे, तो दूध ख़राब हो जाता है।
लेकिन आप सोचो जो दूध पैकेट्स में बनकर आते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एक खास बात आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जो दूध पैकेट्स में आते हैं ना उसको आप बिना गर्म किए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको बिना गर्म किए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको पैकेट में फाड़ कर डायरेक्टली भी पी सकते हो, वो बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। दैट इज़ नॉट अ कच्चा मिल्क, रिमेंबर दिस। आप जानोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सी या सो जैसे मैंने कहा दिस वराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग नाम दिया है ना, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, ये सब नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि उस दूध में फैट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। और फैट का मेरा मतलब है यहाँ पर उसके क्रीम से। क्रीम इज नथिंग बट द फैट हियर माय डियर स्टूडेंट। तो देखो चलो देखते हैं एक एक्टिविटी के रूप में, एक इमेजिनरी फॉर्म में देखते हैं कि कैसे मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है। ओके, इमेजिन करते हैं। तो देखो करना क्या है। सो स्टूडेंट आप क्या करो कि सबसे पहले टेक सम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें आपने क्या किया, दूध डाल दिया, आधा टेस्ट ट्यूब आपने दूध डाल दिया। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूग मशीन फॉर 2 मिनट्स। और सेंट्रीफ्यूग मशीन मतलब ऐसा मशीन जो आप उसको गोल 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 कंटिन्यूसली घुमाते रहे। तो 2 मिनट तक उसको क्या करो, कंटिन्यूसली मथना शुरू कर दो। If a centrifuge machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. तो जैसे कहा है कि अगर आपके स्कूल में ये सेंट्रीफ्यूग मशीन नहीं है तो दूध को मिलाने के लिए जो चर्नर इस्तेमाल किया जाता है घर पर, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर वो क्या करना है, इफ़ यू हैव अ डेयरी नियर बाय विजिट एंड आस्क। उनको पूछो कि कैसे वो दूध से क्रीम को अलग करते हैं, वो पनीर कैसे बनाते हैं। आपको देखो कितना इंटरेस्ट आएगा कि जाने का दूध की दुकान बोले अंकल आप लोग पनीर कैसे बनाते हो। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे। सो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. तो हुआ क्या यहाँ पर, जब आपने इसको बहुत तेज़ी से गोल 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 घुमाया, दूध के जो कॉलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उसको मिक्स करने की वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं और वो नीचे बेस में डिपॉजिट होने लगते हैं। अब जब वो बेस में डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसको छानना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है कि नहीं, उसको छानना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ये वाली जो टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन की, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ये 3 जगह पर इस्तेमाल करती है बच्चों। कितने जगह पर, 3 जगह पर। आपको याद रखना है 3 प्लेसेस जहाँ पर ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, जहाँ पर खून की जांच होती है, पेशाब की जांच होती है, यूरिन टेस्ट होता है, वो सब जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो यूज इन अ डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ यूज इन डेयरीज। डेयरीज मतलब कहाँ पर, जहाँ पर दूध दही मिलता है ना, वहाँ पर। होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, तो घर पे भी इस्तेमाल करते हैं क्रीम से बटर को अलग करने के लिए। अगर आपकी मम्मी ने इस चीज़ को किया है, मतलब कभी उन्होंने घी बनाया रहेगा, सिंपली आस्क कर कि कैसे करते हैं आप, तो आपको बताएंगे कि कैसे घी तैयार किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो वॉशिंग मशीन में भी आप देखोगे आजकल वॉशिंग मशीन ऐसे आते हैं जो सुखा कर कपड़े को बाहर फेंकते हैं। एक्चुअली 100% तो नहीं, बट ऑलमोस्ट पानी उसका निचोड़ लेते हैं। तो पानी को निचोड़ने के लिए भी ये मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो होप यहाँ पर ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर पाया हूँ माय डियर स्टूडेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी सेपरेट 2 इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये इमिसिबल वर्ड का मतलब क्या है? इमिसिबल वर्ड का मतलब है ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप पानी लो, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दो, तो पानी और ऑयल को आप कभी मिक्स नहीं कर पाओगे। क्यों मिक्स नहीं कर पाएंगे सर? बिकॉज दे आर इमिसिबल, दे कैन नॉट बी मिक्सड बेसिकली। ओके, ये आपको याद रखना है। तो पानी से जो ऑयल है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ऐसे ही क्या होता है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर 2-3 पेट्रोल्स मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा मेथड लिया है यहाँ पर, देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड लिया। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आपको ये डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।
अब देखो डायग्राम को सिंपली समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम को सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ये डायग्राम है जहाँ पर क्या है, ये एक फनल है, ये पूरा एक डायग्राम जो आप देख रहे हो, देखो ये कुछ मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, वापस से बुक में दिया लेकिन फिर भी आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरीके के फनल लिया है, जो क्या किया है इसके अंदर, पहले इसको बंद कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, ठीक है, नल लगा दिया, समझ लो ये नल है, ये स्टॉप कॉप क्या है, एक टाइप का नल है, जिसको खोलेंगे तो गिरेगा, तब बंद रखा है तो कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या किया है, इस पूरे मिक्सचर को ऐड कर दिया है, और मिक्सचर को ऐड करने के बाद उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे डिपॉजिट हो गया, देखो वाटर, और जो लाइटर है वो ऊपर आ गया, देखो केरोसिन ऑयल। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इसको सेपरेट कैसे किया जा रहा है। तो देखो सेपरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके नीचे आप एक बाल्टी लगा दो, क्या लगा दो, एक बाल्टी, एक कंटेनर, एक बकेट, जो भी लगाना है आपको लगा दो, और इस नल को धीरे धीरे आप खोलना शुरू कर दो। नल को जब आप खोलोगे तो क्या होगा, पानी जो है एक एक बूंद करके इसमें गिरना शुरू कर देगी। आपको नल को तब तक खुला रखना है जब तक ये पूरा पानी जो है ये ख़त्म ना हो जाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा और ऑयल गिरना शुरू होगा। जैसे ऑयल की पहली बूंद गिरेगी, आपको क्या करना है, स्टॉप कॉक को बंद कर देना है। यहाँ पर क्या हुआ, आपने वाटर को सेपरेट कर लिया और केरोसिन जो बच गया है वो आपके फनल में अब रह गया है। अब आप दूसरे कंटेनर में आप क्या कर सकते हो, केरोसिन को सेपरेट कर सकते हो सेम मेथड से। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऐसे दो लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हैं उनको क्या किया, बहुत ही ईजिली सेपरेट कर दिया बाय दिस मेथड। हायर क्लासरूम्स में आप पढ़ोगे और भी ऐसे ढेरों हज़ारों मेथड्स हैं जिससे सेपरेशन किया जाता है, लेकिन आपके लेवल पर ये वाला समझना काफ़ी है आपके लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू द 3 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो है मैं कहूँगा कि वो आप लोग एक बार